इस वक्त हम मौजूद हैं खारियन रिंगजबल में। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2014 में एक स्कूल बिल्डिंग आई थी और जिसमें नूर मोहम्मद चौहान, जिसको दीन चौहान कहते हैं, उसने अपनी ज़मीन स्कूल बिल्डिंग को दी और आज तक उसको धोखे में रखा गया कि आज हम आपको नौकरी प्रोवाइड करेंगे, आज हम आपको नौकरी देंगे, कल हम आपको मुआवजा देंगे। मगर आज 2023 चल रहा है, आज तक उसको नौकरी नहीं मिली, आज तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। फिलहाल उनका ये भी कहना है कि जब हमने ऑफ कैमरा बात की तो उनका ये कहना है कि जब भी मैं किसी भी दफ्तर में जाता हूँ, चाहे ज़ाडियो साहब के पास जाता हूँ या सीओ साहब के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कहा जाता है कि आप यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि मैं एक फार फ्लंग एरिया का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक दूर दराज एरिया का रहने वाला हूँ, इसलिए हमारी बात को नहीं सुना जाता है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर बडगाम से कि इसमें मुदाखलत करे कि ये जो मसला है 2014 से 2023 तक आज तक इसको कोई मुआवजा नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर बडगाम से एसएफ हामिद साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें मुदाखलत करे कि इस गरीब को अपना मुआवजा मिलना चाहिए। ज़ाडियो हरदपुजू को इसमें मुदाखलत करनी है कि क्योंकि आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला। सीओ बडगाम जो है उसको मुदाखलत करनी पड़ेगी, उसको एक टीम बिठानी पड़ेगी इस पर, क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि इसको अपना मुआवजा मिलना चाहिए, या नौकरी इसको मिलनी चाहिए या इसको ज़मीन का जो भी मुआवजा है वो मिलना चाहिए। इसका कहना है कि मेरे पास खाली 2 ही कनाल लैंड थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए थे एक स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो कि आज तक हमारे गांव में किसी ने भी नहीं स्कूल के लिए ज़मीन दी। मगर मैंने अपनी ज़मीन, अपना खून दिया स्कूल के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, मगर मुझे आज तक धोखा मिला सरकार की तरफ से। फिलहाल हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर बडगाम से कि इसमें मुदाखलत करें और इस गरीब को इंसाफ दे। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जुगु खैरिन पे 2014 मज आई बिल्डिंग तो ज़ाडियो सोबन वन दपान तुम त्रो जमीन अस दिमो तुम नौकरी ना 2014 पे कुछ नौकरी ना कहीं मे गि इंसाफ आसन अति सरपंच सोब तह बोजान यह क्या तो मे सत ना इंसाफी ग तमाम जायन फिर मे सह तमाम दफ्तरन गोस टोटल कहीं बोजान सी गरीबन 2014 गई वन 9 वरी कस वरी 9 वरियन फिर बह तमाम कंस बूज ना सी गरीबन हूँ बूज ना कंसे तब तुम गुजारिश करान मे सत ग इंसाफ आसन डी सी साहब तो आज आमुत असल यस बज सी गरीबन हूँ यह बोजान बाकी फिर बह तमाम जायन तो अस ना इंसाफी ग दपान यम सात कह तो नौकरी यी सह गई तुम ना कुछ नौकरी ना कुछ मुआवजे दिवान अस ना इंसाफी ग अहन आबाद सलम आबाद बस पान बसान बे गर तम कोट त्रोमुत बस बसान तथ मज पकू करू वेरिफिकेशन मे सत तवे खोल मे ये मीडिया वो मे सत पकू वेरिफिकेशन करू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का पंच हूँ, मेरी मिसेस सरपंच है, हल्का रिंगजबल विलेज खारियन का हूँ। इस टाइम हम विजिलेंस में हम खारियन में हैं। यहाँ खारियन मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं। ये एक बेसहारा गरीब है, यहाँ पे आया हुआ। इसने कल परसों से मेरे पास 5-6 चक्कर लगाए कि यहाँ एक पोस्ट आया था सर हेल्पर के लिए, लेकिन उसमें इसके साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। जब 2014 में यहाँ पे बिल्डिंग आई तो उस टाइम इसको ज़ाडियो साहब हरदपुजू ने बोला था कि कोई भी बिना फिट होगी तो वो इसी को मिलेगी। देखो सर, ये टीचर तो नहीं लग सकेगा, कोई बड़ा मुलाजिम तो नहीं लग सकेगा। अगर हेल्पर है तो यही लगना चाहिए था, या चौकीदार है वो यही लगना चाहिए था। इसको कम से कम कोई ना कोई थोड़ी मुझ राहत मिलनी चाहिए थी। उस टाइम में हर कोई मान तो रोज़गार के लिए सब कुछ करते हैं। इसने भी बोला मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मुझे भी मैं इतनी ज़मीन देकर मुझे कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को रोटी मिल जाएगी, 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा। इसीलिए इसने ये अपना एक कलेजा का टुकड़ा दिया था। इसके पास मकान नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ की पूरी लोकेलिटी से आप मालूम कर सकते हैं कि इसके पास कोई मकान नहीं है, कोई कोठा नहीं है। आप भी ये रह रहे हैं, कोठा है वो भी दूसरे का, अपना नहीं है। हम उसको बोलते हैं कोठा, लेकिन उर्दू में उसके डोक बोलते हैं। डोक में रह रहा है, वो नहीं इसका अपना सर, वो भी दूसरा का है। अगर वो इसी टाइम इसको निकालेगा तो निकाल सकता है। इसीलिए ये मेरे पास भी आया। आपको मीडिया साहब को बुलाया इधर के इंसाफ के लिए। आज तक ये 2014 से लेकर 2023 चल रहा है।
आज तक सर ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं इसको इंसाफ नहीं मिला। आज इसने भी सुना कि यहाँ पे डीसी साहब बहुत बेहतरीन आया है, गरीबों की आवाज़ सुनने वाला है, गरीबों की मदद करने वाला है, इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया। आपके माध्यम से डीसी साहब तक हमारी ये गुहार पहुँचनी चाहिए। बाकी आप भी देख सकते हैं सर, इसकी घर की तरफ भी अगर जा सकते हैं सर। कल यहाँ पे एक पोस्ट आया, बहुत ही बेहतरीन, सरकार ने भी रीज़न उसमें लिया कि पहले जो डिवोर्स है उसको मिलना चाहिए, उसके बाद कोई बेवा है तो उसको मिलना चाहिए, तीसरा अगर कोई यतीम है तो उसको मिलना चाहिए, चौथे नंबर पर रखिए अगर कोई गरीब है तो उसको ये नौकरी मिलनी चाहिए। ये उतनी नौकरी नहीं है सर, ये अनपढ़ों के लिए है, गरीबों के लिए है। लेकिन सर यहाँ पे विडो कोई नहीं है, इस कंडीशन में कोई विडो नहीं है, कोई डिवोर्स नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई यतीम नहीं है। हम कहते हैं सर ये पैनल लेकर गया, ये इसकी बीवी 7th पास है सर, इसकी पैनल वहाँ पे जोन पे नहीं पकड़ी। हम कहते हैं सर गवर्नमेंट से कि इंसाफ चाहिए, अगर कोई विडो भी है तो इस गरीब की कंडीशन में नहीं है तो वो विडो नहीं मानने आए में, वो तो उसको 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर कोई यतीम है तो उसको 2 वक्त की रोटी मिलती है। सर क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इंसाफ सिर्फ इस गरीब के साथ। अगर यतीम तो एक होती है सर, ये पूरा परिवार ही यतीम है, ये पूरा परिवार ही बेबस लाचार है सर। इसका वालिद है सर बीमार, उसकी गांव वालों ने कल 100, 50, 10, 20 रुपया करके उसकी मदद की, उसको हम अस्पताल तक लेकर गए सर। कुछ नहीं है, हम खुदा का रसूल हाजिर नाजर रख के कहते हैं सर। बाकी लोग भी हैं लोकलिटी वाले सर, उनसे पूछो, अगर कोई झूठ होगा तो हम जुर्मदार हैं उसमें। वबरकातुहू। मैं आपकी माध्यम से एलजी साहब को और डीसी साहब को, डीसी साहब बहुत ऑनेस्ट है, डीसी साहब तक हम ये गौहर पहुंचना चाहते हैं कि जो ये नूरुद्दीन चौहान है, जिसके पास अपनी मिल्कियत टोटल 2 कनाल ज़मीन थी, जिसमें से 1.5 कनाल ज़मीन इसने गवर्नमेंट को बिल्डिंग के लिए वक्फ की थी, लेकिन इसी मुद्दा के लिए वक्फ की थी कि मुझे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चपरासी पोस्ट है, चौकीदार पोस्ट है, स्वीपर पोस्ट है, ये मुझे मिलना चाहिए। तो उसके बाद आज हेल्पर पोस्ट निकला यहाँ, जिसमें कुछ लड़की लगानी थी, वो लड़की एडजस्ट करनी थी जो यतीम थी, बेवा थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो लड़की लगानी थी जो गरीब है, एवाई में आती हैं। लेकिन ये वो नूरुद्दीन चौहान है, एवाई क्या, इसके पास कोई सहारा नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी इसके पास नहीं है। क्यों? नूरुद्दीन चौहान वो है जिसने 2 ही कनाल जिसके पास थी, उसने 1.5 कनाल गवर्नमेंट को वक्फ की, क्योंकि हमारे गांव के लिए इसने एक कुर्बानी दी, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, तो इसलिए इसने पूरे गांव के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन उस लायक ये देने के काबिल ये नहीं था, क्योंकि इसके पास 2 ही कनाल ज़मीन थी, जिसमें से 1.5 कनाल गवर्नमेंट को वक्फ की, तो आधी कनाल इसके पास है। उसके बाद इस वक्त भी इसके पास न घर रहने के लिए घर है, कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। ये एक हमारे गांव में एक पड़ोसी के पास रह रहा है डोक में। अगर इसी वक्त मीडिया वहां जाएगी तो वहां पूरा जानकारी लेगी कि ये सच है कि झूठ है। यहाँ अगर आप बोलेंगे हम पूरे गांव को जमा कर सकते हैं कि ये पूरा इस काबिल है कि नहीं है, क्योंकि पहले ही 4-5 दिन इसका फादर बीमार हुआ, इस शाहजहां का फादर बीमार हुआ, तो इसके पास 10 रुपया भी उसको हॉस्पिटल लेने के लिए नहीं था। तो गांव वालों ने फंड की, किसी ने 500 दिया, किसी ने 200 दिया, तो हम लेके उसको हॉस्पिटल में गए। इस वक्त भी वो दर बिस्तर पड़े है, क्योंकि आखिरी लम्हा में चल रहा है वो। तो हमारी सीओ साहब से, डीसी साहब से, ZDO साहब से, क्योंकि इसकी वो टीम भेज के यहाँ जानकारी ले कि ये सच है कि झूठ है। बाकी वसलाम। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.